खत्म हो गई। घर में कुछ सालन पकाते थे। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर फरमाते थे कि जब भी गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू डाल दिया करो। क्या डाल दिया करो? कद्दू शरीफ, यानी लौकी जिसे कहते हैं। तो वो हुज़ूर की पसंदीदा मरगूब ग़िज़ा थी। तो हमें कद्दू से मोहब्बत रखनी चाहिए। क्या? ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पसंद। जब आपको पता चल गया है कि अल्लाह के महबूब को एक चीज़ पसंद है और आप कहेंगे ना पसंद है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बेअदबी है, गुस्ताखी है। फिर हजूर पाक के जो कपड़े थे, लिबास मुबारक था, उसमें सादगी थी। तो हम अपने लिबास के ऊपर भी गौर फिक्र करें। पैबंद लगे होते थे, हमारे लगे, चेक करें। तो फिर ये पुराने ज़माने की जो 1400 साल पुरानी सीरत पढ़ने का फ़ायदा क्या है आज के दौर में? सिर्फ सुबहान अल्लाह, हमारे नबी सुबहान अल्लाह, वो एक मैसेज है, एक पैगाम है। उस पैगाम के ऊपर अमल करने का नाम है हजूर के नक्शे कदम पर चलना। हजूर फरमाते हैं कि कलौंजी में हर मर्ज के लिए शिफा है, सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। क्या? कलौंजी जो अचार में डालते हैं, सस्ती तरीन चीज़ है, क्यों नहीं खाते हम? तो इश्क किस बात का होगी? ये बस नमाजों की हद तक इश्क है। रसूल पाक फरमा रहे हैं नमाज फ़र्ज है, उससे मोहब्बत हो गई। रसूल पाक फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना फ़र्ज है, उससे क्यों नहीं मोहब्बत? किताबों से दूर, मुतालिया से दूर, स्टडी से दूर। और वो फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज है। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, बस नमाज फ़र्ज है। तो बात सिर्फ चंद बातों को अपना लेने से नहीं, पूरे के पूरे दीन में दाखिल होना पड़ेगा। फिर हजूर फरमाते हैं कि शिफा है शहद के अंदर, कुरान पाक भी कह रहा है। हम शहद से शिफा लेते हैं। हमें यकीन ही नहीं है हजूर के ऊपर, ना कुरान के ऊपर। हमें यकीन है डॉक्टरों के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर, टेस्टों के ऊपर, मेडिकल स्टोरों पर। हमारे यकीन उधर चले गए सारे। इसको पलटना पड़ेगा वापस। शफ़ीउल मुज़निबीन भी कहते हैं, शाफ़े यौमन नशूर भी कहते हैं, अल्लाह को शाफ़ी भी मानते हैं, काफ़ी भी कहते हैं, लेकिन दिल से डॉक्टर को शिफा देने वाला मानते हैं। हजूर सर में तेल लगाते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये ईद मिलादुन नबी का महीना आया है, आप भी तेल लगाना शुरू कर दो, छोड़ो जान शैम्पू होगी। हजूर ब्यूटी पार्लरों में जाके मुंह अपना वो करवाते थे। तो फिर हम बस ये लम्हा फिक्रिया है, अपने आप को इश्क़ रसूल को अगर चेक करना है ना, तो सीरत रसूल पढ़ो पहले, फिर समझ आएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। हजूर की ज़ुबान से कभी गाली नहीं निकली सारी ज़िंदगी, हमारी ज़ुबान से कभी निकली? चेक करें, अपना रिपोर्ट बनाएं, अपनी कागज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस करें अपनी शख्सियत का कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी शख्सियत में कहाँ कहाँ फ़ाल्ट है। आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है ना, आप मिस्त्री के पास ले जाते हैं, मकैनिक को भी इसको ठीक करो। इस्त्री ख़राब हो जाती है तो मिस्त्री के पास ले जाते हो। मोबाइल ख़राब हो जाता तो ले जाते हो। भाई आप ख़राब हो तो इसको क्यों नहीं किसी के पास ले जाते कि जी मैं ख़राब हूँ, मेरी मशीन ठीक करो? क्योंकि रवाज नहीं है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में रवाज ही सिर्फ यह मशीनों को उठा के ले जाना। और आप जो मशीन हो खुद, अल्लाह ने जिसको खुद बनाया, ये इसमें फ़ाल्ट है ना बेशुमार, तो इसको किसी मैकेनिक के हवाले करो कि इसको ठीक करो। समझ गए ना? तो इसके जो मैकेनिक हैं उसी को कहते हैं औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, सूफिया, असफिया, ज़ाहिर व बातन जिनके मुसफ़ा मजल्ला हैं, उनके पास लेकर जाते थे लोग कि जी हम हाजिर हैं, हमें ठीक कर दो। तो वहाँ से फिर गौस कुतुब अब्दाल बन के निकलते थे। ये मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुबल्लिगीन, ये क्या है? ये इस्लाह के लिए है ना। इनका काम क्या है कि इंसान की जो है वो ख़राबियाँ उसको दूर करना। तो पूछें जाके, बताएं ना। हम अपने मोबाइल के बारे में कितने फ़िक्रमंद होते हैं। गाड़ी ख़राब हो गई, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, भाग के जाते हैं वर्कशॉप पर। भाई ये जो वर्कशॉपें अल्लाह ने बनाई हैं, ये खानकाहें, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये औलिया अल्लाह की सोबतें, ये वही वर्कशॉपें ही तो हैं। लेकिन वहाँ पर ले जाकर हम कहते हैं नहीं, गाड़ी को दिखाना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, और गाड़ी को लेके भाग जाना, ख़राब गाड़ी को।
कि उसके अंदर फाल्ट तो मौजूद रहेंगे फिर। तो इस तरह हमें मुखलस होना पड़ेगा अपनी ज़ात के साथ। जब अपनी ज़ात से मुखलस हो जाएंगे तो अल्लाह रसूल से मुखलस हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, और दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, सादगी को लाएं अपनी ज़िंदगियों में, मोहब्बतें फैलाएं।